एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम बायोलॉजी का चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर सप्लाई होता है क्रॉप्स को, ठीक है, या हम कैनाल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, रिजर्वायर के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू हम सप्लाई करें। तो इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द crop plant by means of canal, wells, reservoir, tubewells etc. is known as irrigation। अब पानी की आप सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए बहुत मस्ट है कि आपकी वाटर मैनेजमेंट हो। तो वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर मैनेजमेंट जो होता है एक अरेंजमेंट होता है या एक सप्लाई करने का मेथड होता है जिसके थ्रू हमारा जो वाटर टेबल के अंदर कोई चेंज ना आए, ना ही वाटर लॉगिंग हो, जिसकी वजह से हमारा वाटर वेस्ट ना हो, इन सिंपल वर्ड्स, और हमारी सॉइल तक भी प्रॉपर वाटर जो है वो सप्लाई होता रहे, राइट। तो वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर मैनेजमेंट इज़ अरेंजिंग एंड सप्लाइंग रिक्वायर्ड वाटर टू क्रॉप्स विदाउट हार्मिंग सॉइल, इरिगेशन, change of water table or causing water logging and soil salinity। अब इरिगेशन का क्या मतलब था? सप्लाई करना वाटर को, ठीक है, क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स तक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, हमें पानी क्यों इरिगेशन क्यों करनी पड़ती है? इसके सिंपली दो जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमें पानी से मिलता है, ठीक है, फ्रेश वाटर से मिलता है। दूसरा सॉइल को, सीड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो जर्मिनेट कर सके। थर्ड वन, ताकि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में हो सके, और जो रूट्स हैं क्रॉप की वो भी बढ़ती रहें। अगर वो रूट्स बढ़ेंगी तभी तो वो मिनरल्स वगैरह ज़्यादा सोक करेंगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। एंड और हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन के लिए क्रॉप सॉइल से, ताकि क्रॉप जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ये कुछ एडवांटेजेस होती हैं इरिगेशन की। अब इरिगेशन जो है, अब ऐसे तो है नहीं आप अपने मर्ज़ी से कितना मर्ज़ी पानी छोड़ दीजिए, पानी सप्लाई कर दीजिए फील्ड्स के अंदर क्रॉप को। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट वन इज़ क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। इस फैक्टर के अंदर क्या होता है, कुछ क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ को कम पानी चाहिए होता है, तो उस बेस पे इरिगेशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ सॉइल बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन में कि प्लांट सॉइल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल को कितना पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर सॉइल क्लेई है तो उसे कम पानी चाहिए, अगर सॉइल सैंडी है तो उसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, राइट। ये दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो क्रॉप प्लांट और दूसरा सॉइल प्लांट। इन दो बेसिस के ऊपर हम लोग अपनी इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही पढ़ा कि इरिगेशन को हम कैनाल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, रिजर्वायर या ट्यूबवेल्स के थ्रू हम लोग इरिगेट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा सिस्टम है वो तो कैनाल सिस्टम है। वो कैनाल सिस्टम क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है आपकी एक रिवर से हम एक पाइप को लेते हैं, उससे हम अपनी एक कैनाल बनाते हैं, उससे बाकी जगहों पर हमारा पानी जाता है। एक सिंपल सा सिस्टम है, हमारा रिवर है, रिवर से हमने उसको मेन कैनाल का है, वहाँ से हमने एक मेन कनाल बनाई, वहाँ से फिर उसके बाद ब्रांच कैनाल्स के अंदर पानी जाता है, ब्रांच कैनाल से फील्ड चैनल्स के अंदर पानी जाता है। तो कैनाल सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो इन शॉर्ट कैनाल सिस्टम में क्या होता है? इट्स अ ह्यूमन मेड कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम 1 or 2 रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर। दिस इज़ यूजुअली एन एलैबोरेट और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो होता है टैंक्स क्या होता है? पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है
कुछ एरिया में कहीं पर, या पिट्स हो गए या कुछ एरिया हो गया, वहाँ पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है और अकॉर्डिंगली वहाँ से आपका पानी जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो टैंक्स में क्या होता है, टैंक्स के अंदर क्या करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे। जो पानी या तो रेन वाटर से मिले हमें, या कोई पानी बह रहा है रिवर में से, वहाँ से कलेक्ट हो, मतलब एक इन शॉर्ट पानी का स्टोरेज करने के बाद उस स्टोर्ड वाटर को आगे इरिगेशन के लिए यूज़ करना, वो होता है हमारा टैंक्स एज पर द अवेलेबिलिटी। कैनाल क्या था, डायरेक्ट रिवर से हम लोग एक पाइप से पानी ले रहे थे। इसमें टैंक्स में क्या है, हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, रिजर्वॉयर, स्टोरेज रिजर्वॉयर। ठीक है, स्टोर कर रहे हैं पानी को। थर्ड मेथड होता है हमारा वेल्स। वेल्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल मतलब हिंदी में अगर बोलें कुआं, कुआं देखा होगा ना, कुआं, गाँव में कुएँ होते हैं, उसके अंदर वहाँ से क्या करते हैं, एक व्हील के थ्रू रोप जाती है, पुली के थ्रू, और वहाँ से एक बाल्टी के थ्रू पानी को निकाला जाता है नीचे से ही। ठीक है, एक डिग सिस्टम होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और आपका जो वाटर लेवल है यहाँ ऐसे होता है इस तरह से, और ये हमारी सॉइली होती है। ये अंडरग्राउंड बनाया जाता है, मतलब अंदर वाटर ग्राउंड के काफ़ी नीचे तक बनाया जाता है, जिसके अंदर पानी होता है। यहाँ पर एक पुली होती है और पुली के थ्रू आप बाल्टी अंदर डालते हैं और पानी को डग आउट करते हैं, तो ये होती हैं डग वेल्स। एक होता है ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स नाम से पता चल रहा है, सिंपल ट्यूब वेल्स। डग वेल्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि शायद कईयों को ना पता हो, हिंदी में कुआं। ठीक है, और ट्यूब वेल्स मीन ट्यूब वेल्स। फोर्थ सिस्टम जो होता है वो होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम के अंदर रिवर से हम डायरेक्ट अपने फील्ड्स में पानी को सप्लाई कराते हैं। कैनाल सिस्टम में क्या था, उसको पहले एक कैनाल बनाते थे, रिवर में से हम या रिजर्वॉयर में से हम एक पाइप लेकर एक कैनाल के अंदर डालते थे, पानी डालते थे, और उस कैनाल में से आगे फर्दर सप्लाई होता था। जबकि रिवर लिफ्ट सिस्टम में डायरेक्ट रिवर से पानी सप्लाई होता है फील्ड्स के अंदर। राइट, नेक्स्ट मेथड जो आता है वो आता है रिवर वैली सिस्टम। रिवर वैली सिस्टम कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्लोप्स पर ऐसी क्रॉप्स लगा दी जाती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हों, कम एब्जॉर्ब करती हों, और नीचे राइस या वीट को ग्रो किया जाता है जो ज़्यादा पानी लेती हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर होता है, तो उस सिस्टम को बोला जाता है रिवर वैली सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम जो आता है वो आता है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये आप लोगों ने पार्क्स वगैरह में भी देखे होंगे स्प्रिंकलर सिस्टम, कि पार्क्स में ना एक नोब होती है और वो से घूमती रहती है और पानी सारी जगह जाता रहता है, ग्राउंड में फैलता रहता है, तो वो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। पानी जो है स्प्रिंकल होता है इन शॉर्ट। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो एक पाइप होती है वो डायरेक्टली प्लांट के रूट में जाती है और पानी वहाँ पर सप्लाई करती है बाय ड्रिप। ठीक है, ताकि ये ऐसा इसलिए होता है ताकि पानी का जो है ज़्यादा वेस्टेज ना हो, इवेपोरेशन के थ्रू पानी ज़्यादा उड़े ना, तो जितना पानी चाहिए उतना पानी सप्लाई हो। एक टर्म आती है जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, जब हम ड्रिप सिस्टम के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइज़र्स का जो है हमारा फर्टिलाइज़र्स को प्लांट तक सप्लाई कराते हैं। तो फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन इज़ एन इनोवेशन ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइज़र थ्रू ड्रिप irrigation to maximize farm productivity with available water। ठीक है, पानी के साथ मिक्स कर फर्टिलाइज़र्स को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू प्लांट तक प्रोवाइड करना, सप्लाई करना। देन द टर्म्स कम इज़ वाटर ऑगमेंटेशन। ये क्या होता है, ये एक ऑगमेंटेशन मतलब किस तरह से हम ग्राउंड वाटर से जो हम पानी निकालते हैं उसको कैसे हम
उसको फिल कर सकते हैं, वाटर टेबल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है, ताकि पानी एक पाइप के थ्रू, मतलब आप एक रेन वाटर को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद एक पाइप के थ्रू, एक पाइप आपकी ग्राउंड वाटर तक जाती हो, टेबल तक, और वहाँ से आपका पानी जो है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है आपकी फुलफ़िल हो सके। तो इस तरह से आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वाटर ऑगमेंटेशन होती है। वाटर शेड मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है, डैम्स बनाए जाते हैं ताकि जो पर्कुलेशन है वाटर की ग्राउंड के अंदर वो इंक्रीज़ हो सके, और रेन वाटर जो है हमारा, या फिर सॉइल इरोजन ज़्यादा ना हो रेन वाटर के थ्रू, राइट। आई होप अगर आपको ये वीडियो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।